हेलो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की कहानी है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। इस गांव का जीवन सीधा सादा और शांत था, लेकिन हर घर के भीतर कोई न कोई अनकही कहानी छिपी थी। उन्हीं घरों में से एक था राधा नाम की एक महिला का, जो विधवा थी। राधा का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ था। उसके पति का निधन कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। पति की मृत्यु के बाद राधा ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने का निर्णय लिया। वह दिन भर खेतों में मेहनत करती और रात में अपने छोटे से घर लौट आती। गांव के लोग उसकी मेहनत और साहस की खूब सराहना करते थे, लेकिन राधा का जीवन अंदर से बेहद खाली और दर्द से भरा हुआ था। रातों में जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, राधा का अकेलापन और भी गहरा हो जाता। लोग उसे बाहरी रूप से साहसी महिला मानते थे, लेकिन उसकी आंखों में छिपे दर्द को कोई समझ नहीं पाता था। उसके जीवन में एक अनकही प्यास थी, एक खालीपन जो उसे हर समय महसूस होता था। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। उनका नाम स्वामी सदानंद था। वे वर्षों से गांव गांव घूमकर धर्म, आत्मा की शांति और ध्यान के मार्ग पर चलने का संदेश दे रहे थे। स्वामी सदानंद के चेहरे पर गहरी शांति और उनके व्यक्तित्व में एक अजब सी आभा थी। उनकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उनकी बातों में ऐसा प्रभाव था जो सीधे दिल को छू जाता था। गांव के लोग स्वामी सदानंद के प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते। उनकी उपस्थिति से गांव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। राधा ने भी पहली बार स्वामी जी के बारे में सुना और उनके प्रवचन में जाने का मन बनाया। उनकी गहरी और शांत बातें राधा के भीतर कुछ नया जगाने लगीं, जैसे उसकी आत्मा कुछ ढूंढ रही हो। एक दिन स्वामी सदानंद भिक्षा मांगते हुए राधा के घर पहुंचे। जैसे ही स्वामी जी ने दरवाजे पर दस्तक दी, राधा ने दरवाजा खोला। स्वामी जी के चेहरे पर ऐसी आभा और शांति थी जिसने राधा को कुछ पल के लिए ठिठका दिया। साधु धीरे धीरे अंदर आए और छोटे से कमरे में बैठ गए। राधा ने चाय बनाने के लिए रसोई में कदम रखा, लेकिन उसके मन में जैसे भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। स्वामी सदानंद का शांत चेहरा, उनकी आभा और उनकी उपस्थिति ने राधा के दिल में एक अनकही चुप्पी भर दी थी। चाय बनाते समय राधा बार बार स्वामी जी के चेहरे की छवि को मन में लाती और सोचने लगी, क्या यह साधु सचमुच वह शांति दे सकते हैं जिसकी तलाश उसे बरसों से थी? क्या यह साधु उसके मन के उन सवालों को समझ सकते हैं जो वह खुद से भी नहीं कह पाती थी? जब चाय तैयार हो गई, राधा ने कांपते हाथों से प्याला उठाया। उसके दिल में दुविधा थी, क्या उसे साधु से अपनी बातें साझा करनी चाहिए? पर किसी तरह उसने अपने दिल को बहलाया। चाय लेकर राधा धीरे धीरे कमरे में आई और प्याला स्वामी सदानंद के सामने रख दिया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और चाय का प्याला हाथ में लिया। कमरे में कुछ देर चुप्पी छाई रही। तभी स्वामी सदानंद ने अपनी गहरी शांत आवाज में कहा, मां, तुम्हारा घर बहुत शांत और प्यारा है। यहां आकर मन को अच्छा लगा। राधा ने हल्के स्वर में कहा, महाराज, यह शांति केवल बाहर दिखती है, भीतर का हाल बिल्कुल अलग है। स्वामी जी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर बोले, मां, ऐसा लगता है तुम्हारे दिल में कुछ बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। बोलो, क्या वह बात तुम्हारे मन को हल्का करेगी? राधा की आंखों में बेचैनी और दर्द झलक रहा था। उसने बहुत सालों से अपने दर्द और अकेलेपन को किसी से साझा नहीं किया था। आज वह महसूस कर रही थी कि यह सही समय है। साहस जुटाकर राधा ने कहा, महाराज, मेरे जीवन में वर्षों से खालीपन है। रातें मुझे बेहद बेचैन करती हैं। मैं दिन भर काम करके खुद को संभालती हूं, लेकिन अंदर से टूट चुकी हूं। मुझे लगता है कि आप शायद मेरी पीड़ा को समझ सकते हैं और शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। यह शब्द कहने के बाद राधा को थोड़ा हल्का महसूस हुआ, पर उसके मन में अभी भी डर था कि क्या स्वामी जी उसकी बातों को समझ पाएंगे। स्वामी सदानंद ने चाय का प्याला धीरे से नीचे रखा। उन्होंने गहरी सांस ली और राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई और एक सुकून था जो राधा को पहली बार महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मां, तुम्हारे मन का खालीपन आत्मा की उस प्यास का संकेत है जो केवल शांति और सत्य से ही बुझ सकती है। यह प्यास भौतिक वस्तुओं या लोगों से नहीं बुझाई जा सकती।
स्वामी सदानंद ने राधा की आंखों में झांकते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह आत्मा की तड़प है। यह संसार की चीजों से नहीं भर सकता। आत्मा को शांति चाहिए और वह तभी मिलती है जब हम स्वयं को समझते हैं। राधा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उसने हल्के स्वर में पूछा, महाराज, क्या यह खालीपन कभी भर सकता है? क्या मुझे वह शांति मिलेगी जिसकी मुझे इतनी गहराई से चाह है? स्वामी सदानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति तुम्हारे भीतर ही है मां। वह किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। तुमने शायद कभी खुद को समय नहीं दिया, कभी अपने भीतर झांकने का अवसर नहीं लिया। ध्यान और आत्म जागृति से यह संभव है। यह यात्रा आसान नहीं है, पर यह तुम्हें अपनी आत्मा के करीब ले जाएगी। उन्होंने राधा को समझाते हुए कहा, पहला कदम है अपने विचारों को स्वीकार करना। हम जो महसूस करते हैं उसे दबाने या अनदेखा करने से कुछ नहीं होगा। अपने दर्द, अकेलेपन और पीड़ा को समझो। यह तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। खुद से पूछो कि यह खालीपन क्यों है? क्या यह अतीत की किसी घटना से उपजा है या किसी अपेक्षा से जो पूरी नहीं हो सकी? राधा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, शायद यह मेरे पति के बिना जीवन की कल्पना से उपजा है। उनकी अनुपस्थिति ने मुझे भीतर से तोड़ दिया और मैं कभी इससे उबर नहीं पाई। स्वामी सदानंद ने सहानुभूति भरी मुस्कान के साथ कहा, यह स्वाभाविक है, परंतु मां, तुम्हारा दुख और तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी अपनी है। इसे कोई और पूरी तरह नहीं समझ सकता और ना ही किसी और का समाधान तुम्हारे लिए काम करेगा। आत्मा की शांति का मार्ग व्यक्तिगत है। तुम इस खालीपन को प्यार, स्वीकृति और खुद को जानने से भर सकती हो। फिर उन्होंने राधा को ध्यान का सरल अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ समय अपने लिए निकालो, चुपचाप बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम्हारे विचार उमड़ने लगें, उन्हें जाने दो। खुद को यह मत कहो कि गलत सोच रही हो, बस उन्हें देखती रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपने भीतर छुपे अनमोल खजाने को देख सकोगी। राधा ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, महाराज, क्या मैं यह कर पाऊंगी? यह सब सुनने में सरल लगता है, पर जीवन की जिम्मेदारियों के बीच यह कठिन हो जाता है। स्वामी सदानंद बोले, जीवन कभी भी सरल नहीं होता, पर जब तुम अपनी प्राथमिकताएं बदलोगी और खुद को इस शांति के योग्य मानोगी, तब यह कठिन भी नहीं लगेगा। अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ मिनट तो तुम निकाल ही सकती हो। यह अभ्यास ही तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगा। उस दिन के बाद राधा ने स्वामी सदानंद की सलाह को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू किया। उसने हर सुबह ध्यान करने की आदत डाली। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन समय के साथ उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसके भीतर के विचार और दर्द धीरे धीरे शांत होने लगे। राधा ने अपने आसपास के छोटे छोटे पलों में आनंद ढूंढना शुरू किया। सुबह के सूरज की किरणों में, पक्षियों के मधुर गीतों में और खेतों में काम करने के दौरान बहने वाली ठंडी हवा में। वह अब किसी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अपने अंदर की शांति की खोज में आगे बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद स्वामी सदानंद ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। विदाई के समय राधा ने कहा, महाराज, आपकी वजह से मैं जीवन का नया अर्थ समझ पाई हूं। मैंने अपने दर्द को स्वीकारना और उससे सीखना सीखा है। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुमने खुद को समझने का प्रयास किया। मेरी केवल भूमिका यह याद दिलाने की थी कि शांति तुम्हारे भीतर है। अब यह तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है। इस तरह राधा का जीवन उस शांति और संतुलन की ओर बढ़ने लगा जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उसकी कहानी हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों और खालीपन का हल हमारे भीतर ही होता है और उसे ढूंढने का मार्ग आत्म खोज और ध्यान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।